मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्रग एक्टिंग ऑन पेप्टिक अल्सर। ठीक, ये जो होता है फार्माकोलॉजी में जो डिजीज मैनेजमेंट वाला है उसमें का टॉपिक्स है। ड्रग एक्टिंग ऑन पेप्टिक अल्सर। ठीक, ड्रग एक्टिंग ऑन पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि जैसे जो पेप्टिक अल्सर एक डिजीज होता है जीआईटी का, जिसमें क्या हो जाता है हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होती है वो इरोज हो जाती है, सेडिंग हो जाता है। तो उसको जो ड्रग प्रिवेंट करते हैं उनको वो दवाओं का हम लोग यूज कर वो जो होता है हम लोग उस दवाओं में यूज करते हैं, उसी को बोला जाता है ड्रग एक्टिंग ऑन पेप्टिक अल्सर। ठीक, इसमें जो होता है पहले नंबर तो हम देख ले रहे हैं पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। ठीक, पेप्टिक अल्सर का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और इरोजन ऑफ जीआईटी म्यूकोसा। क्या हो जाए अगर जीआईटी म्यूकोसा क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक, या क्या हो जाए धीरे धीरे उसकी सेडिंग हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर। ठीक, अब पेप्टिक अल्सर को भी फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, और वो भी किसके बेसिस पे, उसके साइट्स के बेसिस पे कि कौन कौन से साइट अफेक्टेड होता है, उसके बेसिस पे 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला क्या है, पहला हमारा गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक से हम लोग समझ रहे हैं कि कहाँ से होगा, स्टमक से। ठीक, सेकंड क्या है, ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर से हम लोग क्या समझ रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, अगर उसकी जो म्यूकोसा होती है वो क्या हो जाए, सेड हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्यूडेनल अल्सर। ठीक, अब जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर का सिम्टम्स तो लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट है। तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये गैस्ट्रिक अल्सर और ये ड्यूडेनल अल्सर है। ठीक, एक तरफ हम लिखेंगे गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। ठीक, ड्यूडेनम क्या होता है, ड्यूडेनम होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। ठीक, और गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक जूस कहाँ से क्रिएट होता है, स्टमक से, स्टमक के पेट्रोल से। तो अगर स्टमक में कोई पार्ट जो होता है उसका सेड हो जाए, उसकी म्यूकोसा सेड हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक, जो स्टमक अल्सर वो कितने में होता है मोस्ट कॉमनली, ये मोस्ट कॉमनली होता है 25 से 45 ईयर के बीच में। ठीक, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड करता है किसमें, 25 से 45 साल के लोगों के बीच में। ठीक, ये कितने होता है, ये मोस्ट होता है 40 से 60 साल के लोगों के बीच अफेक्ट करता है। ठीक, गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो होता है ये, इसमें जो होता है पेन क्या होता है, पेन प्रेजेंट होता है आफ्टर ईट। खाना खाने के समय क्या होता है, पेन प्रेजेंट होता है। ठीक, मतलब जैसे हम लोग खाना खा लिए तो क्या होता है, पेन प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, पेन रिलीफ आफ्टर 2 to 3 hours ऑफ ईटिंग। मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, पेन हमारा क्या रहेगा, रिलीफ रहेगा। जब से हमने खाना खाया तब से लेकर के 2 से 3 घंटे तक का क्या रहेगा, पेन रिलीफ रहेगा, बट फिर से 2 से 3 घंटे बाद रीअपियर हो जाएगा। ठीक, थर्ड थिंग हमारा क्या डिफरेंस होगा, इसमें मोर प्रोन होता है टू डेवलप कैंसर। ठीक, जैसे गैस्ट्रिक कैंसर होता है ना, तो ये क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर इसका मोर प्रोन होता है कि वो
गैस्ट्रिक अल्सर गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, लेस चांस टू डेवलप कैंसर। ठीक, इसमें क्या होगा, लेस चांस होगा कि कैंसर डेवलप हो। ठीक, यहां तक का हमने देख लिया। ठीक, इसमें हमने क्या क्या देखा अभी तक का, ड्रग एक्टिंग ऑन पेप्टिक अल्सर। ठीक, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, हमारे जीआईटी का म्यूकोसा जो होती है उससे क्या हो जाए, इरोजन हो जाए या शेडिंग हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्टिक अल्सर। ठीक, ये फर्दर एनाटॉमिकल के बेसिस पे कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया, 2 टाइप्स में। पहला क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर, सेकंड थिंग क्या है, ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक क्या होता है, जो हमारा स्टमक होता है अगर उसकी म्यूकोसा में डैमेज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इल्यूयम, अगर फर्स्ट पार्ट का म्यूकोसा जो होता है साइड हो जा रहा है, अफेक्ट हो जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्यूडेनल अल्सर। ठीक, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में हमने डिफरेंस देखा। गैस्ट्रिक अल्सर क्या होता है, वो मोस्ट कॉमनली 25 से 45 साल के लोगों के बीच में ज्यादा चांसेस होता है। ठीक, ये क्या 40 से 60 साल के लोगों के बीच में होता है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, पेन, गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है पेन प्रेजेंट होता है आफ्टर मील। जैसे हमने खाना खाया तो क्या हुआ, स्टमक में HCl का प्रोडक्शन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, पेन बढ़ गया। ठीक, सेकंड थिंग्स क्या हुआ, पेन रिलीफ आफ्टर ईटिंग। ठीक, जैसे हमने खाना खाया तो क्या होगा, जब स्टमक का जो पाइलोरिक स्पिंचर होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2-3 घंटे तक का जब तक उसका ब्रेक डाउन होगा तब तक फूड नीचे नहीं जाएगा। फूड के साथ में अगर फूड नीचे नहीं जाएगा तो उसके साथ में HCl नीचे, और HCl नहीं जाएगा तो वुंड के कांटेक्ट में नहीं जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, 2-3 घंटे तक का लमसम पेन आराम रहेगा। ठीक, थर्ड हमने क्या देखा, ये सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि कैंसर डेवलप हो इसमें। ठीक, गैस्ट्रिक अल्सर में तो इसमें हमने देखा क्या, लेस चांस होता है टू डेवलप कैंसर। ठीक, इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक अल्सर का एक डिफरेंस और होता है, ये कहाँ सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा more prone to affect एंट्रम रीजन। ठीक, जो स्टमक का वो होता है, पार्ट होता है, जैसे ये मान लीजिए हमारा स्टमक है। ठीक, ये मान लीजिए हमारा फंडस है, दूसरा क्या हो गया, बॉडी हो गया, तीसरा थिंग्स क्या होता है, पाइलोरस होता है, और इसी बीच में क्या होता है, एंट्रम। ठीक, ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड साइट होता है कि गैस्ट्रिक अल्सर के टाइम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक, अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या काजेज होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर डेवलप होगा। इसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब क्या क्या रिस्क फैक्टर या कॉजेज हो सकते हैं। एटियोलॉजी में पहला क्या होगा, अगर हम लोग ज्यादा नसेट्स इनटेक करें। ठीक, जैसे नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, जो पेल्स वाली दवाएं होती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, डाइक्लोफिनाक हो गया, साइक्लोफिनाक वगैरह हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये सब जा करके ये गैस्ट्रिक अल्सर कॉज करते हैं। ठीक, सेकंड थिंग्स क्या होगा, एच पाइलोरी बैक्टीरिया होती है, जो कहाँ होती है, हमारे कोलन में प्रेजेंट होती है। अगर क्या हो जाए, ये मतलब क्या हो जाए, अगर ऊपर चली जाती है तो उस समय हमारी इम्यूनिटी वीक रहती है तो क्या करती है, खुद के म्यूकोसा पर डैमेज कर करके क्या करती है, वो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देती है। ठीक, और थर्ड थिंग क्या होता है, अगर हम लोग ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक, या कोई केमिकल के एक्सपोजर में, और क्या हो जाए, यहाँ कोई ऐसी डिजीज हो, ऑटो इम्यून डिजीज, जो क्या करे, खुद के सेल को ही डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दे, उसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए। ठीक, या क्या हो जाए, स्पाइसी फूड्स वगैरह जो लोग ज्यादा इंटेक करते हैं, ठीक, उसकी वजह से हो जाता है दिक्कत। ठीक, ये हमारा हो गया एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में हमने क्या क्या देखा, पहला नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो क्या होता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। थर्ड थिंग क्या होगा, स्ट्रेस हो गया, फोर्थ थिंग क्या होगा, केमिकल एक्सपोजर, चौथा क्या हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज, पांचवा क्या हो, स्पाइसी फूड्स वगैरह जो लोग ज्यादा खाते हैं, मसाले। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसमें साइनिंग सिम्टम्स देख ले रहे हैं।
ठीक, साइन सिम्टम्स में क्या क्या आ जाएगा? एब्डोमिनल पेन। दूसरा क्या होगा? नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होगा। अगर ज़्यादा कंडीशन वास हो गया तो क्या होगा? हेमाटेमेसिस। ठीक, फोर्थ क्या होगा? ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन। ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन का मतलब कि एब्डोमेन का फुलनेस फील होगा। और क्या होगा? वेट लॉस। वेट लॉस क्या होगा? क्योंकि पेन की वजह से जो होगा पेशेंट क्या करेगा? एनोरेक्सिया डेवलप हो जाएगा, वो खाना नहीं खाएगा। ठीक, जैसे खाना खाएगा तुरंत क्या होगा? पेन अपीयर होने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो खाना अवॉइड करने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेट लॉस होगा। चौथा क्या है? उसकी वजह से क्या होगा? एनीमिया डेवलप हो जाता है। एक्टिविटी इंटॉलरेंस। ठीक, ये सब हमारे सिम्टम्स हो जाते हैं किसमें? पेप्टिक अल्सर में डेवलप होते हैं। ठीक, अभी हम लोग क्या देखेंगे कौन कौन सी दवाएं इसमें यूज किए जाते हैं। ठीक, तो अभी क्या देखेंगे आप लोग? ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि मेन टॉपिक क्या है? ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर। कौन कौन सी दवाएं हम लोग पेप्टिक अल्सर में यूज करेंगे। ठीक, पहला क्या है? पहले इसमें देख लेते हैं हम लोग H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर का मतलब हिस्टामाइन ब्लॉकर। ठीक, इसमें क्या क्या आ जाएगा? रेनिटिडीन। अभी हम लोग खाली दवा का नाम याद पढ़ रहे हैं, फिर बाद में हम लोग देखते हैं उसके कौन कौन। दूसरा क्या होगा? फॉर्मेटिडीन। थर्ड थिंग क्या है? सिमेटिडीन। और अभी एक नया आया था जिसको बोला जाता है निजेटिडीन। ठीक, हमने अभी क्या देखा? H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर को और क्या नाम से बोल सकते हैं? हिस्टामाइन ब्लॉकर। इसमें क्या क्या आ जाएगा? रेनिटिडीन, फॉर्मेटिडीन, सिमेटिडीन, निजेटिडीन। ठीक, सेकंड हमने क्या देखा? PPI, जिसको बोला जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यह क्या करता है? जा करके क्या करता है? यह सेल जो प्रोडक्शन करता है पेराइटल सेल, उसको क्या करता है? ब्लॉक कर देता है या इनहिबिट कर देता है। उसको क्या बोला? उसमें कौन कौन से आ जाता है? पहला सबसे ज्यादा फॉर्मेट दवा ओमेप्राजोल। और क्या दूसरा दवा क्या आ जाता है? रबिप्राजोल। जितने जोल कैटेगरी के दवा आ जाते हैं ये किस में आ जाते हैं? और क्या आता था हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा? पेंटाप्राजोल। देखते होंगे आप लोग पेन 40 बोलते हैं, पेंटाप्राजोल। अभी और एक दवा आया है एस्मोप्राजोल। ठीक, ये सब होते, ये दो कैटेगरी हो गए। और बाकी हम लोग क्या क्या यूज करेंगे? जैसे इसमें हमने देखा क्या? ड्रग यूज इन पेप्टिक अल्सर में हम लोग कौन कौन सी दवा यूज कर रहे हैं? पहला तो है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर का मतलब क्या है? हिस्टामाइन ब्लॉकर। ठीक, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? रेनिटिडीन, फॉर्मेटिडीन, सिमेटिडीन और निजेटिडीन। ठीक, सेकंड थिंग हमने क्या देखा? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो क्या करता है? जो पेराइटल सेल होती हैं जो कि क्या करते हैं? सेल का प्रोडक्शन करता है, उनको जाकर के इनहिबिट कर देता है, जिसमें ओमेप्राजोल, रबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, एस्मोप्राजोल। ठीक, और बाकी अभी दो दवा है, दो तीन दवा है। और एक आता है हमारा तीसरा, क्या हम यूज करेंगे? सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये स्टमक वुंड है, यहाँ जाकर के क्या कर लें? म्यूकस की तरीके की एक लेयर बना लेते हैं। जैसे जिसमें क्या जाता है? हॉस्पिटल में देखते होंगे आप लोग सबसे ज्यादा क्या यूज है? सुक्राल फैट। और क्या होता है? बिस्मथ सैलिसिलेट। इन सबका एक्शन हम लोग आगे देखेंगे। सैलिसिलेट। ठीक, और क्या होता है? फोर्थ नंबर क्या होता है? अगर एसिड बन गया तो उसको क्या करना? न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटासिड्स यूज करते हैं। एंटासिड्स में क्या होता है? पहले क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट।
जो सोडामेट करके एक आता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट के बाद दूसरा क्या आ जाता है हमारा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जिसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, और क्या हो जाता है हमारा, बाकी और एक दो दवाएं होती हैं जो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर क्या था, और एक क्या था, एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो रहा था, मतलब वो हो रहा था ना, वुंड हो रहा था, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एंटीबायोटिक यूज करेंगे। एंटीबायोटिक में क्या क्या यूज कर लेंगे हम लोग, एक तो हो जाता है एमॉक्सिसिलिन, ठीक। दूसरा हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, और ट्रिपल थेरेपी होता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो मॉडर्न जमाना आ गया तो क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी थेरेपी हो गया है। ठीक, यहाँ तक का अगर कुछ प्रॉब्लम रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है, हमें एक दवा का एक्सप्लेनेशन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।